नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आई हूँ, वो है एलटी से रिलेटेड। एलटी का सिलेबस कैसा होगा, इस बार किस तरह का पेपर बनेगा और कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का आएगा और सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो होगा आपका वो 30 मार्क्स का आएगा और 70 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्ट आएगा। तो देख लेते हैं कि मैथ, साइंस और एसएसटी वालों का, हिंदी वालों का और संस्कृत वालों का किस तरह से सब्जेक्ट आएगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के। तो सबसे पहले बात करते हैं एलटी सामान्य। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जो टीचिंग एप्टीट्यूड होगा वो सारे सब्जेक्ट के लिए 30 मार्क्स का आएगा ही आएगा, वो कंपलसरी है। और साथ में जो एलटी सामान्य के लिए सिलेबस है वो इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का होगा और 30 मार्क्स का उनके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड होगा। और इंटरमीडिएट स्तरीय विषय व अंक होंगे इतिहास 7, भूगोल 7, राजनीति विज्ञान 7, अर्थशास्त्र 7 नंबर का, जो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। और ग्रेजुएशन लेवल का आएगा 11-11 मार्क्स का। तो यहाँ पे बांटे हुए हैं नंबर, तो 60 टू 70 मार्क्स का आपके पास सब्जेक्ट होगा। इसके बाद एलटी गणित की बात कर लेते हैं। तो 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड और गणित और भौतिकी आपके पास पूछी जाएगी। गणित और फिजिक्स के जो क्वेश्चन होंगे वो एलटी मैथ्स के लिए आएंगे। एलटी विज्ञान की बात करते हैं, एलटी साइंस, तो यहाँ पे रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान आपके पास आएगा, जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, 70 मार्क्स का। इसके बाद एलटी हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में हिंदी और संस्कृत का आपके पास आएगा 14-14 मार्क्स का इंटरमीडिएट लेवल का और 42 मार्क्स का ग्रेजुएशन लेवल की हिंदी आएगी। एलटी संस्कृत की बात कर लेते हैं। 30 का तो टीचिंग एप्टीट्यूड है और संस्कृत 28 मार्क्स और ग्रेजुएशन लेवल की संस्कृत 42 मार्क्स की आएगी। एलटी उर्दू, उर्दू ही आएगा आपके पास 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड। एलटी अंग्रेजी में अंग्रेजी जो है इंटरमीडिएट लेवल का 28 मार्क्स का और 42 मार्क्स का ग्रेजुएशन लेवल का। बंगाली की बात कर लेते हैं। यहाँ पे बंगाली ही आएगी, वो 70 मार्क्स की आएगी। एलटी पंजाबी, इसमें 70 मार्क्स का पंजाबी आएगी। एलटी कला में कला 70 मार्क्स का आएगा। इसके बाद एलटी जो कला वर्ग है, कला है जो यानी ड्राइंग वाले, तो ड्राइंग वालों के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आएगा। 30 मार्क्स का इंटरमीडिएट लेवल का आएगा और 70 मार्क्स का ग्रेजुएशन लेवल का आएगा ड्राइंग से। एलटी शारीरिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। तो शारीरिक विज्ञान आपके पास पूछा जाएगा 70 मार्क्स का। एलटी संगीत की बात कर लेते हैं, संगीत ही पूछा जाएगा 70 मार्क्स का और 30 मार्क्स का टीचिंग एप्टीट्यूड। गृह विज्ञान में गृह विज्ञान और एलटी वाणिज्य में वाणिज्य 70 मार्क्स का। तो इसमें सिर्फ ड्राइंग वालों के पास टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं आएगी, 100 मार्क्स का पूरा ड्राइंग से ही आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कि सिलेबस जो टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा, जो सबके लिए होगा, वो किस तरह का आएगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे पहले शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड स्टूडेंट्स। इसके बाद सोशल मैच्योरिटी से पूछे जाएंगे, एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, एजुकेशन के प्रति क्या अभिवृत्ति है, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंटरपर्सनल, इम्पर्सनल कम्युनिकेशन के बहुत टाइप होते हैं, तो उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम्युनिकेशन साइकिल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पे है शिक्षण, व्यवसाय व व्यावसायिक प्रतिबद्धता, टीचिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल डिवोशन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शिक्षक की योग्यताएं एवं गुण, इससे भी क्वेश्चन आएंगे। शिक्षण प्रकृति, उद्देश्य, अभिलक्षण एवं मूल आवश्यकताएं, इससे भी। और लर्नर्स ट्रेड्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। जितनी भी आपके पास थ्योरीज हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की थ्योरीज हैं, वो आपको पढ़नी है, वहाँ से आपके पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों में वृद्धि एवं विकास, वृद्धि एवं विकास में आनुवंशिकी एवं वातावरण का प्रभाव, इससे आपके पास। और मटेरियल एड्स इन टीचिंग, टीचिंग में मटेरियल एड्स के बारे में जितना भी है वो आपको पढ़ना है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग की क्या विधियां हैं उसको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जितनी भी थ्योरीज है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लर्निंग थ्योरी खास करके, क्योंकि इसमें अधिगम के बारे में ज़्यादा पूछा गया है।
और इसके अलावा अधिगम के सिद्धांत, मैंने जैसे पहले कहा, बच्चों का सीखना व सोचना, लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रंस, और अभिप्रेरणा एवं अधिगम पर इसका प्रभाव, मोटिवेशन, मोटिवेशन की थ्योरीज आपको पढ़नी है। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंस आपको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और डिफिकल्टीज इन लर्निंग, लर्निंग प्लेट्यू, लर्निंग गैप, ये सब आपको पढ़ना है। साथ ही आपको अधिगम प्रक्रिया और एनसीएफ 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम रणनीति, तो आपको एनसीएफ 2005 भी पढ़ना है। मापन एवं मूल्यांकन, जो आपके पास बीएड में भी था, मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, कैसा कितने टाइप का होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको हम कहते हैं सीसीई। और आपके पास मूल्यांकन से फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन, सारे इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके साथ ही एक्शन रिसर्च आपके पास बीएड में था, एक्शन रिसर्च से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यहाँ से भी आपके पास क्वेश्चन बनेंगे। तो जितनी भी समितियां हैं, आप शिक्षा से रिलेटेड, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी समितियां हैं आपको पढ़नी है, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका आंसर दे सको। तो ये था सिलेबस टीचिंग एप्टीट्यूड का। और आपको अगर सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसको भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।